अम, उसका परिणाम ये उसका होता है कि परिणाम ये वो होता है कि ऐसे वो जाल में ऐसे फंस जाल जाती में हैं, फंस जाती हैं जहाँ से फिर वो जहां से फिर वो बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है मुश्किल हो निकलना, जाता और है इतना निकलना, और टॉर्चर इतना उन्हें सहना टॉर्चर उन्हें पड़ता है। सहना पड़ता है। तो तो ये पहले तो ये क्लियर पहले कीजिए तो क्लियर कि कीजिए सिर्फ ये कि हाथों की सिर्फ ये हाथों पोजीशन की का अंतर है पोजीशन या का उससे अंतर कोई है या बड़ा उससे अंतर कोई है? बड़ा अंतर है इसमें? ये तो ये तो बहुत बड़ा अंतर बहुत है, बड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। मतलब जो मतलब मैं जो तो पहले से मैं तो यही पहले से स्टार्ट यही करूँगी कि स्टार्ट जो लोग करूंगी ये कि जो कहते हैं लोग ना ये कि कहते हैं ना कि हम सब हम एक हैं, सब हम एक हैं, भाई-भाई हम हैं, भाई भाई हैं, हम हम भाईचारे की जो इतनी भाईचारे की जो बातें इतनी करते हैं, ये बातें सब करते हैं, ये बकवास है। सब बकवास है। क्योंकि हम क्योंकि एक हो हम ही एक नहीं हो ही सकते, नहीं क्योंकि सकते, क्योंकि वो हमको कभी वो हमको अपनाते कभी ही नहीं अपनाते हैं। ही नहीं है। अगर हम अगर हिंदू हम हैं, हिंदू उनके हैं, दिलों उनके में दिलों कहीं न में कहीं कहीं ये ना चीज़ कहीं ये रहती है चीज कि ये रहती है काफ़िर कि है। ये काफिर है। तो ये बात जो तो ये बोलते हैं बात कि जो बोलते हैं कि भाईचारा है, भाईचारा है, हम ये एक हैं, हम ये एक सब हैं, ये बकवास की सब बातें हैं। बकवास की बातें। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम जब हिंदू हैं, और मैंने अब इससे पहले डेफिनेशन दे दिया कि भाई हम सब हिंदू हैं, और ये कहीं ना कहीं जाकर काफिर जो है होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ काफिर संस्कृत में भी मौजूद है, वेदा गीता में भी मौजूद है, जिसको हम तमसिका कहते हैं। और ये आपको बताता चलो मेरी प्यारी बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी और मेरे प्यारे भाई नीरज जी के लफ्ज़ काफिर मुसलमान को कहते हैं, यानी कि फॉलोअर्स को कहते हैं, बिलीवर को कहते हैं। लफ्ज़ काफिर जो है रेबिलियन को कहते हैं, यानी कि इंसानियत का रेबिलियन। तो पहले तो आप ये लफ्ज़ काफिर को समझिए कि भाई जिन्होंने कहा है लफ्ज़ काफिर सिर्फ नॉन मुस्लिम को कहते हैं, तो आप उनसे रेफरेंस मांगे, आप उनसे प्रूफ मांगे। कभी आपने उनसे प्रूफ नहीं मांगा है। बस देखिए, कुछ शैतानी इंसान उल्मा के भेष में, कुछ शैतानी इंसान मुसलमानों की बड़ी बड़ी जमात के हेड के भेष में, और कुछ शैतानी माँ बाप और कुछ शैतानी ग्रोह मुसलमानों के अंदर रहकर इस्लाम को ख़राब करने के लिए ऐसा डेफिनेशन जिसका कुरान और हदीस में रेफरेंस नहीं मिलता है, वो फैलाते हैं जानबूझकर ताकि लोग इससे रेबिलियन करें। तो इसी तरह ये लफ्ज़ काफिर है। लफ्ज़ काफिर यहाँ पर नॉन मुस्लिम को नहीं बोला जाता है। लफ्ज़ काफिर ख़ास करके जो अपने आप को, आप देखा हिंदू तो हम सब हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही बोला जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारी बहन पूजा परवीन उपाध्याय जी, मेरे प्यारे भाई नीरज अत्री जी, लफ्ज़ काफिर इनको नहीं बोला जाता। लफ्ज़ काफिर एक मुसलमान को बोला जाता है जो किताब को फॉलो करने की शपथ लेता है, और शपथ लेने के बाद उसके साथ धोखाधड़ी करता है। यानी कि एक आदमी जो कहता है कि नहीं मैं लॉ को फॉलो करूँगा, और लॉ को फॉलो करने के बाद फिर वो इससे धोखाधड़ी करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि मतलब हर देश के अंदर ये एक उनकी एक शपथ होती है कि भाई मैं इस किताब के हिसाब से चलूँगा। देखिए, जब वो इस किताब के हिसाब से नहीं चलता है और जब वो इस किताब के ख़िलाफ़ काम करता है, तो उसको हम ट्रेटर कहते हैं, हाँ, उसको हम टेररिस्ट कहते हैं। तो ये इसी तरह है। तो लफ्ज़ काफिर इन लोगों को बोला जाता है, टेररिस्ट को बोला जाता है, ट्रेटर को बोला जाता है। बल्कि ख़ास जो आप एक तबके को, आप एक जो हिंदू तबका है उसको बोला जाता है। आपने सुना शैतानी उलमाओं से, शैतानी मुसलमानों से, और वो आप लेबल लगा, अपने आप को लेबल चढ़ा दिया, तो आप भी उनके अंदर शामिल हो। जो शैतानी उलमा आप जो शैतानी उलमा काम कर रहे हैं, जो शैतानी उलमा मुसलमान के भेष में काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उन शैतानी लोगों के साथ हो। आपको खुद पढ़ना चाहिए, आपको डिबेट करना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये लफ्ज़ है, कोई रेफरेंस है तो देखिए देखिए देखिए।